इसी बीच सावन में कांवड़ यात्रा और शिव भक्तों को लेकर दिए गए विवादित बयानों ने सियासी माहौल को गर्मा दिया। एक ओर एआईएमआईएम नेता के बयान पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने हैं, तो दूसरी ओर शामली में कांवड़ खंडित करने की साजिश ने विवाद बढ़ा दिया। पूरा मामला क्या है दिखाते हैं। सावन के पावन महीने में कांवड़ लेकर निकला हर शिव भक्त भोले कहा जाता है, जिसके दिल में भगवान शंकर की आस्था और जुबान पर उनका ही नाम होता है। मगर कुछ कट्टरपंथी मानसिकता रखने वाले सियासतदान इस पवित्र माहौल में भी नफरती बोल से बाज नहीं आते हैं। पूरा नशे का कारोबार इस यात्रा के दौरान कुछ लोग करते हैं। क्या उन नशेड़ियों को पकड़ना? यूपी में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रवक्ता शादाब चौहान कांवड़ियों को नशेड़ी उपद्रवी बता रहे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ गुंडे घुस जाते हैं। क्या उन नशेड़ियों को पकड़ना या उन उपद्रवियों को पकड़ना, वेरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, इसके लिए क्या इंतजाम आपने किए हैं? ये जनाब वही हैं जिनको कभी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा से ऐतराज है। सरकारी हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे, कांवड़ियों की पैर दबाते हुए नजर आएंगे। कभी कांवड़ियों के लिए अलग रास्ते दिए जाने पर एजेंडा चलाने लगते हैं। 2 मिनट की नमाज पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। जब पहले से एक मार्ग निश्चित है, उन मार्गों को सुरक्षित कर दीजिए। और अब तो कांवड़ियों के लिए विवादित शब्दों का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। पूरा नशे का कारोबार इस यात्रा के दौरान कुछ लोग करते हैं। किसी की आस्था के खिलाफ नहीं। यूपी में सियासी जमीन तलाश रहे ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता पिछले 2 दिनों से कांवड़ यात्रा और उसके लिए किए गए इंतजामों पर हाय तौबा मचा रहे हैं, और इसमें मुस्लिम एनकाउंटर बुलडोजर सब ले आए हैं। पहले कितना आप एनकाउंटर किए, कितना बुलडोजर चला, वही अधिकारी कांवड़ियों की पैर दबाते हुए नजर आएंगे। शादाब चौहान की नफरती जुबान और कांवड़ियों के लिए आपत्तिजनक बयान ये साफ है कि ये कांवड़ यात्रा को लेकर लोगों को भड़काने के काम में लग गए हैं। सावन में यूपी का माहौल खराब करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें परेशानी है। यूपी में किए कांवड़ियों के सुरक्षा इंतजाम से, उनके लिए बनाए गए स्पेशल पैदल मार्ग से, उन पर किए जाने वाली पुष्प वर्षा से, कांवड़ रूट पर नॉनवेज की दुकानें बंद करने से, और अब ये परेशानी इतनी बढ़ गई है कि जुबान भी पूरी तरह बेलगाम हो गई है। और बयान बेतुके खुद मौलाना भी मानते हैं कि कांवड़ियों के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द कितने गलत हैं। कांवड़ियों को नशेड़ी कहा, नशा करने वाला कहा, तो मैं उनके इस बयान का समर्थन नहीं करता हूं। इसलिए कि वो धार्मिक यात्रा पर लोग निकले हुए हैं, उनके ऊपर इस तरह के इल्जामात नहीं लगाना चाहिए। यूपी में नफरत घोलने वाले एआईएमआईएम के इस नेता की साजिश को कांवड़ियों ने भी करारा जवाब दिया है। ये बात गलत है नशेड़ी वगैरह के लिए। जो अगर वो मुस्लिम नेता हैं तो उनको भी ये बात समझनी चाहिए। जब आपके ही दल के, आपके ही कौम के हमारे साथ कांवड़ उठा रहे हैं, तो आपको हमारी इस कांवड़ यात्रा पे आरोप लगाना गलत है। उनके घर में नशेड़ी होंगे, जब तो वो कह रहे हैं उनके घर में नशेड़ी होगी ना, हम इसलिए तो कह रहे हैं वो एक बार भी कांवड़ लेने आ रखे हैं। ये तो खामोखा फैलाने वाली बात है, हिंदू धर्म को नष्ट करने वाली। ये इनमें दमो मुंह पे क्या हो हमारे। दरअसल शिव भक्त कांवड़िए ओवैसी की पार्टी के एजेंडे पर सावन शुरू होने से पहले ही आ गए थे। यूपी में मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए ओवैसी के नेता बार बार कांवड़ियों और कांवड़ यात्रा पर विवादित बयान दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले एआईएमआईएम के यूपी प्रवक्ता शौकत अली भी अलग कांवड़ मार्ग बनाने की बात कर चुके हैं। हम सत्ता में आएंगे तो बिल्कुल बनाएंगे। कांवड़ मार्ग भी बनेगा, मस्जिद भी बनेगी इंशाल्लाह रोड के किनारे, ताकि लोग सड़क पे नहीं मस्जिद में नमाज पढ़े। ऐसे ही नफरती बयानों का नतीजा है कि कांवड़ियों की आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। यूपी के शामली में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां हरिद्वार से गंगा जल लेकर पानीपत जा रहे शिव भक्तों की कांवड़ के पास हड्डी फेंक दी गई, जिससे उनकी कांवड़ खंडित हो गई। कांवड़ खंडित होने से नाराज कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया। केराना क्रॉस करके और गांव कोकोर क्रॉस कर रहा था, तो कोकोर गांव में मस्जिद से आगे निकल के मेरी कावड़ के नीचे 4 मुस्लिम लड़कों ने मांस फेंक दिया। तो मांस फेंकने के बाद मेरी कावड़ तुरंत वहीं पे रुकी और कावड़ खंडित हो गई।
हालांकि ये वीडियो 28 जुलाई की रात का बताया जा रहा है, मगर हैरानी इस बात की है कि आखिर शिव भक्तों की राह में रोड़े कौन अटका रहा है। आखिर ये कौन कट्टरपंथी हैं जो कांवड़ यात्रा के बीच भोले की आस्था से साजिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।